हाय एवरीवन। आज की इस क्लास में कंप्लीट समास पढ़ाया गया है। यानी आज का क्लास लगभग 45 मिनट का है। इस क्लास में जो है पूरा समास को पढ़ाया गया है। अगर आज की इस क्लास को आप शुरू से अंत तक अगर ध्यान से देख लेते हैं तो आपके समास से किसी भी प्रकार का सवाल गलत नहीं हो सकता, ये हमारी गारंटी है। ठीक है। और ये 45 मिनट का क्लास है, कुछ लंबा क्लास हो गया जिनके कारण से इसको हम 2 पार्टों में बांट दिए हैं। तो अभी आप पार्ट 1 देख रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख ले सकते हैं। दोनों क्लास को अगर देख लेते हैं तो आपका कभी भी जो है इनसे समास से एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छी तरीक़ा से बताया गया है। ठीक है। तो ये 45 मिनट का क्लास है और इसको हम जो है बोर्ड में पहले से लिख के रखे थे ताकि कम समय लगे, तब पर ही 45 मिनट लग चुका है। ठीक है। क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगा है। ठीक है। इसलिए अगर आप इस क्लास से आपको कुछ भी अगर फ़ायदा मिलता है तो आप इन्हें शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। अगर समास क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे समास क्या होता है। ठीक है। तो टाइम कम लगे इस वजह से हम पहले बोर्ड में लिख दिए हैं। ठीक है। तो देखिए समास के परिभाषा लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। क्या लिखे हुए हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। परिभाषा बोल रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। इससे पहले आप लोग संधि भी पढ़े थे शायद। तो संधि में क्या था? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, जो उससे नया शब्द बनता है, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इनका भी परिभाषा है। इनका भी वही क्या, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। मतलब एक दो या दो से अधिक दो शब्द हो सकते हैं या दो से ज़्यादा शब्द हो सकता है। ठीक है। या एक सेंटेंस जैसा भी हो सकता है। जैसे कि एक सेंटेंस जैसा बोलते हैं गंगा का जल, गंगा का, इसको एक शब्द हम बोल देते हैं गंगा जल। क्या बोलते हैं? तो गंगा जल क्या हुआ? समास। क्या हुआ? गंगा का जल, देखिए दो से अधिक शब्द था, इसको मिला के एक शब्द बना दिया समास। ठीक है। एक शब्द में उत्तर हो गया समास। हम कह सकते हैं समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? हम यहाँ लिखे भी थे, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है। समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। मतलब एक दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं, उनको संक्षेप में जो लिखते हैं जिस शब्द से, उनको हम समास कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कुछ दो से अधिक शब्द वाले एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि गंगा का जल, गंगा का जल। तो देखिए दो शब्द हैं, इनको मिला के हम एक साथ लिख सकते हैं गंगा जल। क्या लिख दिए? गंगा जल। तो ये क्या है? ये समास है। क्या है? और इसको हम बोलेंगे विग्रह। क्या बोलेंगे? अगर बोल देगा गंगा जल का विग्रह कीजिए, तो इसी प्रकार विग्रह करते हैं गंगा का जल। ठीक है। तो यानी एक दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द को हम एक शब्द में जो लिखते हैं वही हुआ समास। ये समास हुए। ठीक है। तो समास कई प्रकार के होते हैं। समास कई प्रकार के होते हैं, भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि और देख सकते हैं लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो उनको लंबोदर कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो, देखिए कितना शब्द है इसमें, इनको एक शब्द में बोल दिया लंबोदर। ठीक है। तो लंबोदर क्या हो गया? लंबोदर हो गया समास। ठीक है। और जिसका लंबा हो उदर, ये हो गया विग्रह उनका। ठीक है। तो यानी समास आप समझ गए, मतलब दो से अधिक शब्द को एक शब्द में जो हम आंसर देते हैं वो होते हैं समास। आगे समझ में? ठीक। अब पढ़ेंगे हम समास के भेद। ठीक है। तो भेद हमने लिखे हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य कितने होते हैं? 6 भेद, जो हमको हम पढ़ेंगे ठीक आज की क्लास में। ठीक है। तो देखिए समास के भेद में पहला भेद हम पढ़ेंगे द्विंद समास। क्या पढ़ेंगे? तो द्विंद समास के भी कुछ पहचान हम लिख दिए यहाँ पे, ताकि इनको पढ़ के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि द्विंद समास कौन है। ठीक है। आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है द्विंद समास। देखिए तो हम लिखे द्विंद समास कैसे पहचाने। तो द्विंद समास, इसका दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल से हम समझाएंगे प्रधान क्या होता है। इसके बीच इस प्रकार के चिन्ह होंगे, पहचान चल रहा है? इस प्रकार के चिन्ह होंगे। अगर दो शब्द दिए हैं उसका बीच में इस प्रकार का चिन्ह, समझिएगा द्विंद समास है। ठीक है। तीसरा पहचान है, इसके विग्रह करने पर एवं और आता है। इसका विग्रह करने पर एवं और विग्रह समझते हैं यही, जैसे गंगा जल था ना, इनका विग्रह के एक वाक्य के इस प्रकार से हम लिखे। तो गंगा का जल, जैसे लंबोदर का बताए थे, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो दिया, क्या हो गए? ये विग्रह हुआ। क्या हुआ? अगर बोलेगा लंबोदर का विग्रह कीजिए, लंबोदर का
विग्रह, तो बोलिएगा जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो उसको लंबोदर किसको? गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। उसका उदर मतलब पेट होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, इसलिए उनको लंबोदर कहते हैं। तो ये क्या हुआ? लंबोदर का ये विग्रह है, क्या हुआ? उसी प्रकार द्विविध समास जो रहेगा, ये द्विविध समास का नहीं है। अगर द्विविध समास का जो शब्द रहेगा उनका अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे उसका जो है विग्रह करने पर एवं और आएगा, एवं और इसमें नहीं ना आया है, तो ये द्विविध समास के नहीं, हम विग्रह समझाएं आपको, ठीक है। कोई भी शब्द है उसका विग्रह अगर करेंगे, विग्रह करने पे अगर एवं और आता है तो समझ जाइएगा क्या है? द्विविध समास है, ठीक, समझ गए इतना। और बोलता है इसमें दोनों पद एक दूसरे के पूरक होता है, दोनों पद एक दूसरे के पर, मतलब दोनों वर्ड बिल्कुल प्रधान, मतलब दोनों वर्ड में कोई वर्ड अलग नहीं होता है, लगभग दोनों प्रधान ही होते हैं, दोनों महत्व वाले वर्ड ही होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, जैसे देखिए दिन रात, क्या है? दिन रात। देखिए इस प्रकार का चिन्ह देख के आराम से पहचान द्विविध समास, ऐसा पहचान रहेगा द्विविध, ऐसा विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विग्रह, दिन और रात, दिन एवं रात भी हो सकता है, दिन और रात, तो यही विग्रह हुआ। विग्रह करने पे और या एवं आएगा तो क्या समझिएगा? द्विविध समास। और भी इस प्रकार के बोल सकते हैं, जैसे कि राम कृष्ण, क्या बोलेंगे? राम कृष्ण, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम और कृष्ण, राम और, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें आसानी से पहचान लीजिएगा, ठीक है। या तो आप इस प्रकार के पहचान याद रखिए, ऐसे पहचान है तो बोल दीजिएगा आसान से, द्विविध समास है। इसका विग्रह करेंगे और या एवं आएगा तो क्या होगा? द्विविध समास होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से। इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बोलिए तो? इस प्रकार के एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल हम लिखे, और भी क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं और क्या? राधा कृष्ण बोलते हैं ना आदमी एक साथ, राधा कृष्ण, ये भी हो जाएंगे। और क्या हो सकते हैं? नहीं याद आ रहा है? हाँ, क्या? जन्म मृत्यु एक साथ भी बोलता है कई लोग, ठीक है, जन्म मृत्यु बोलते हैं ना, ऐसे रहेंगे। ये भी द्विविध समास, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार के पहचान देखिएगा तो द्विविध समास, या इसका विग्रह करके दीजिए और या एवं आएगा तो द्विविध समास, ठीक है। उम्मीद है द्विविध समास आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप द्विगु समास लिख दिए बोर्ड में, ठीक है, इनको पढ़ लीजिए आप, या समझ आ रहे समझिए, ध्यान से देखिए पहले, बाद में जो है इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए द्विगु समास पहचानेंगे कैसे, ठीक है, इसके लिए कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इनका पूर्व पद, जो भी समास अगर दिए हुए हैं उस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसको बोलेंगे द्विगु समास। पूर्व पद उत्तर पद समझते हैं ना? पूर्व पद मतलब जैसे कि ये कुछ यहाँ प्रतिमास हम जैसे लिखे हैं, प्रतिमास है ना, इसका अगर हम ये इस प्रकार करेंगे, प्रति एक मास एक तरफ है ना, तो ये इधर वाले हुए पूर्व पद, उधर वाले उत्तर पद, क्या उत्तर पद कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ बोलते हैं इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इनका पूर्व पद जो है अगर द्विगु समास रहेगा, इनका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अगर नहीं समझे तभी जब एग्जाम्पल से समझाएंगे आसानी से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्या, दोनों पदों में विशेष विशेषण का संबंध होता है। चलिए इस लाइन को नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लाइन को समझ गए ना आप, आसानी से आप पहचान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पंचवटी, क्या है? पंचवटी, क्या बताया गया था? पहला जो इसका नियम है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण पढ़े थे ना, संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। संख्यावाचक क्या है? संख्या, पता है संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 10 15, ये सब क्या संख्या होते हैं ना, तो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो पंचवटी क्या है? पंचवटी का पूर्व पद क्या हुआ? पंच, पूर्व पद क्या है? पंचवा, इधर वटी हुआ, ठीक है। उत्तर पद हो गए वटी और पूर्व पद क्या हो गया? पंच। तो पंच मतलब क्या होता है? 5, क्या होता है? 5, पंच मतलब 5, तो संख्या है ना। अगर पूर्व पद संख्या है तो क्या बोलेंगे? द्विगु समास। क्या बोलेंगे? पूर्व पद अगर संख्यावाचक विशेषण है तो उनको क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। पंचवटी, यहाँ 5 है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब होता है 3, क्या होता है? 3 भुजाओं का बना हुआ त्रिभुज होता है ना। तो त्रि से यहाँ भी भुजा क्या हो रहे हैं? संख्या आ रहे हैं, ठीक है। पूर्व पद क्या? संख्यावाचक है तो द्विगु समास है। यहाँ भी देखिए चौराहा, चौराहा जानते हैं किसको बोलते हैं? चौराहा, जहाँ पे यानी 4 सड़क आके मिलता है, 4 सड़क आकर मिलते हैं, इस प्रकार से एक 4 सड़क आकर मिल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं ना, इस जगह को चौराहा क्या बोलते हैं? चौराहा, मतलब 4 सड़क आके मिल रहे हैं एक जगह, ठीक है। तो यहाँ भी संख्या ही दिखा रहे हैं, 4 क्या है? तो ये देखो, ठीक, यहाँ भी दिखे नवरात्रि, क्या है? क्या इनका पूर्व पद संख्यावाचक है? नव। संख्या अगर पूर्व पद संख्यावाचक है तो क्या बोलेंगे? द्विगु। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। तो देखिए नव मतलब 9 होता है, नवरात्रि
वो पता है नवरात्रि किस होता है, 9 दिनों का होता है, ठीक है। 9 दिनों के बाद आता है, 9 पूजा के बाद, तो नवरात्रि। 9 मतलब 9 संख्या आ रहा, संख्यावाचक है। 6 माही संख्या है, पूर्व पद 6 माही मतलब 6 माह, संख्यावाचक क्या है, तो ये भी दिगु है, ठीक है। तिमाही वो भी वही, दुवन्नी भी जो है उसमें संख्या ही है, ठीक है। और त्रिलोकी 3 लोगों का, ठीक है, स्वामी। त्रिलोकी 3 है, या त्रि से 3 हो गया, संख्यावाचक पूर्व पद, संख्यावाचक पूर्व पद, इधर आधे शुरू वाले जो पद है पूर्व पद अगर संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, दिगु बोलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं पहचानने में। दोपहर, यहाँ भी दोपहर पूर्व पद संख्यावाचक है, 2 है, और भी आदि बहुत सारे होते हैं, ठीक। उम्मीद है आप पहचान लीजिएगा दिगु समास, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। तो दिगु समझ के आप देखते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ये 3 नंबर के समास, आप 2 समाज को समझ चुके हैं, ठीक है। तीसरा है अव्ययी भाव समास, तो इनका भी लिख दिया गया पहले से। जिस समास का पहला पद अव्यय, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय एवं प्रधान हो, अव्यय एवं क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय हो, अव्यय समझते हैं, अव्यय पढ़ाए थे, कुछ ऐसे शब्द जो उसका रूप परिवर्तन नहीं होता उनको अव्यय क्या कहते हैं, जैसे कभी से वैसे होता है ना, उनको अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आता है, इसमें परिभाषा में दिक्कत है तो चलिए। तो इसका पहला पद सामान्यतः उपसर्ग होता है, इनका पहला पद सामान्यतः क्या होता है, उपसर्ग, मतलब उसका अगर जो शब्द है, देखिए अच्छा एग्जाम्पल में देते, इसका पहला पद क्या है, उपसर्ग होता है, क्या होता है, जैसे पूर्व पद अभी यहाँ संख्यावाचक हो रहा था ना, हो रहा था, वैसे इनका पहला पद उपसर्ग होता है, ठीक है। जैसे कि आज जन्म, क्या है, आज जन्म, आज जन्म को हम कर सकते हैं इस प्रकार से, आ जन्म है नहीं, इसका देखिए आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म, आ प्लस आ जन्म हुआ ना, आ क्या है, उपसर्ग, क्या है, इसको अव्यय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अव्यय, क्या है, ये अव्यय है, ठीक है। तो जिनका क्या बोला गया था, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो, पहला पद अव्यय है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर उसको आसानी से जो है ना इस प्रकार के खंड कर सकते हैं, आसानी से उसका खंड इस प्रकार से कर सकते हैं आप, तो यही अव्यय हुआ, ठीक है। तो जैसे दूसरा और कि यथाशक्ति, यथा जोड़ शक्ति, इसका भी हो रहा ना, आसानी से हो सकता, नहीं हो सकता है, यथा जोड़, यथाशक्ति का कर, यथा जोड़ शक्ति। तो देखिए यथा उपसर्ग है, उसका पहला पद यानी क्या होता है, उपसर्ग, क्या होता है, ये उपसर्ग है ना, उपसर्ग यानी उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग यानी कोई, ये मूल शब्द था शक्ति, मूल शब्द क्या था, इसमें यथा उपसर्ग लगा कि इस शब्द बना दिया यथाशक्ति, यानी उनका पहला पद उपसर्ग, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय, याद रखिए क्या होता है, अव्यय। यथा का रूप कभी चेंज नहीं होता, ये अव्यय, क्या है, अव्यय। अगर वैसे नहीं पहचान रखते तो याद रखिएगा, उसका खंड करेंगे तो उपसर्ग क्या रहे, यथाशक्ति, ठीक है। चलिए उसी प्रकार बहुत सारे यथासंभव, यथा जोड़ संभव, इनका भी कर सकते हैं ना, यथासंभव, यथा जोड़ संभव, तो इनका भी पहला पद क्या है, उपसर्ग है, पहला पद क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। प्रतिदिन, इसका भी कर सकते हैं, प्रति क्या अव्यय है, इसका भी रूप चेंज नहीं होता, ठीक है, इसका भी कर सकते हैं वैसे कीजिएगा, प्रति जोड़ दिन, तो प्रति क्या उपसर्ग है, जैसे पहले पर इन लोग का खंड करना थोड़ा नहीं होगा जल्दी, ठीक है, समझ गया। इस प्रकार से उपसर्ग से पता नहीं चल पाता ठीक से, इसमें तुरंत पता चल जाता है, ठीक। ये पहचानने का तरीका बताते हैं जिससे आसानी से आप पहचान लीजिएगा विविध समास। आज का क्लास अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, कभी भी आपका समास से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो जैसे कि और क्या लिखे गए हैं, प्रतिदिन देख लिया, प्रतिकूल भी, प्रतिजोड़ कुल, इस प्रकार से है ना, रातों रात, देखिए अच्छा इस प्रकार के चिन्ह हम द्विविध समास में बताए थे ना, इस प्रकार के चिन्ह रहेंगे तो बोलना है द्विविध समास, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ अलग है, रातों रात, एक ही शब्द को दोहरा रहा है, एक ही शब्द को तभी नहीं दोहरा, जिस राम कृष्ण था, दिन रात था, छात्र छात्रा था, है ना, लड़का लड़की, है ना, या दादा दादी, इस प्रकार के होते हैं किसमें, द्विविध समास में, तो उसमें भी ये पहचान आते हैं, या एक ही शब्द को रिपीट कर रहा है ना, ठीक। इस प्रकार से ये किसमें, अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। दिनों दिन, बेकाम, प्रतिमास, इसका भी वही है, प्रतिमास, ठीक, समझ गए इनको भी। चलिए 3 यानी 3 समास आप समझ गए। पहला समास का थोड़ा सा बताइए, पहला क्या पढ़े आप, पहला क्या पढ़े थे, द्विविध समास। द्विविध समास का पहचान क्या था, बीच में इस प्रकार के पहचान आएंगे, ये नहीं पढ़े थे। विग्रह करने पे क्या आना चाहिए, विग्रह करने पे और एवं आता है द्विविध में। उसके बाद क्या पढ़ाए, दिगु, क्या पढ़ाए अभी, दिगु पढ़ाए। दिगु में क्या बताया आपको, हम क्या बताया दिगु में, दिगु में आपको बताया कि आप उसका पूर्व पद संख्यावाचक, दिगु का पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक, मतलब संख्या रहती है, ठीक है। जैसे बताया अभी कि त्रिभुज, त्रि से मतलब 3 हुआ, तो पहला पद क्या है इनका, संख्यावाचक है ना, इसलिए ये क्या हो गया, दिगु समास, पहचान लीजिएगा। पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, तो उनको क्या बोलेंगे, दिगु बोलेंगे, ठीक।
और अव्ययभाव में क्या बताए, उनका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, पहला पद अगर अव्यय रहेगा क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास बोलेंगे। चलिए अब चौथे समास को हम पढ़ेंगे, समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास लिखे हुए क्या होते हैं, तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या, मतलब तत्पुरुष समास जो होगा कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। हम देखेंगे कि उसका दूसरा पद प्रधान है क्या। अगर दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष होगा। दूसरा पद प्रधान क्या होता है ये बताएंगे आपको हम, ठीक है। इसका विग्रह करने पर, इनका विग्रह समझते हैं, जो बताए थे तभी गंगा जल का एग्जाम्पल हम दिए थे, तो बताए थे गंगा जल है तो गंगा का जल बताए थे, तो यही विग्रह हुआ, गंगा जल का विग्रह, गंगा का जल, ठीक है। और जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये विग्रह हुआ, ठीक है। तो विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। क्या आता है, यही बात याद रखना है इनका, ठीक है। ये बात याद है, बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पहचान लीजिएगा। इसको छोड़िए, सबको छोड़िए, ठीक है। आपको क्या याद रखना, सीधा इसका अगर याद रखना, कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। इनका विग्रह करने पे कारक चिन्ह क्या आता है, तो विग्रह करने हम बता ही दिया आपको, उनका विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा। तो ये समझने के लिए आपको कारक चिन्ह के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तीसरा भी देख लीजिए, जो हम लिख के रखे हैं पहले से। इसका पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। इनका पहला पद मतलब पूर्व पद जैसे होता है ना, पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद इसका क्या होना चाहिए, संज्ञा और विशेषण रहता, संज्ञा या विशेषण रहता है, वो भी दिखाएंगे भी हम, ठीक। तो पहला जो दूसरा था, इसका विग्रह करने पे कारक चिन्ह सबसे अच्छा पहचान है। विग्रह करने पे क्या आना चाहिए, कारक चिन्ह आना चाहिए। तो कारक चिन्ह के बारे में आपको जानना भी चाहिए कि कारक चिन्ह होता क्या है। कारक आप पढ़े आप लोग ना, कारक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए कारक के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। अगर कारक के बारे में, उसके चिन्ह के बारे में नहीं समझिएगा तो फिर इस समास को नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कारक का क्लास नहीं ले रहे हैं, इसका कारक को अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको हम पहचान बताते हैं ताकि आप पहचान सकें कौन सा समास है, ठीक है। तो कारक चिन्ह हम लिख दिए हैं पहले से ताकि कम समय लगे, ठीक है। तो देखिए कारक 8 होते हैं, 8 कारक के नाम दिए हुए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, सावधान, अधिकरण और एक संबोधन इधर है। तो पहचान, कर्ता का पहचान है नी, कर्म का कु, करण का से है, संप्रदान को के लिए है, अपादान का पहचान से है, संबंध का के की है, अधिकरण का में पर है और संबोधन का ही अजी अहो है। इनका याद करने का आसान तरीका है, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, ऐसे याद कीजिएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ही अजी अहो, ठीक है। बस याद रखना क्या है, कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ही अजियर, ठीक, याद रहेगा क्या, ऐसे याद करना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है। ये लगातार आपको ऐसे 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 पढ़ना, यहाँ से वहाँ फिर इधर आना फिर उधर, ठीक है, लगातार एक बार में पढ़ना, ऐसे याद रहेगा। तो याद रहेगा ना, कर्ता का पहचान ने है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का पहचान से, याद रखिएगा भी जो काम आएगा भी, ठीक है। करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान का पहचान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है। ये पहचान आपको याद होना चाहिए इस समास को अच्छी प्रकार से जानने के लिए, ठीक है। ये पहचान जानेंगे तो इससे एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता इस समास को पहचानने में आपको, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम पहचाने कैसे, बोला गया था इसका विग्रह करने पे कारक चिन्ह आता है, विग्रह करने पे कारक चिन्ह आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे कि है राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, ये नहीं होगा, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। देखिए इसका विग्रह किए तो कारक चिन्ह आया ना, का क्या है, कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह आया तो क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास है, आसान, क्या दिक्कत है। फिर है चिड़ीमार, क्या है, चिड़ीमार मतलब चिड़िया को मारने वाला, इसका विग्रह हम लिख दिए, इधर क्या है, विग्रह है, इधर क्या है, इधर विग्रह हम पहले से लिख दिए, ठीक है, ये विग्रह है, क्या है। तो विग्रह करने पे कारक चिन्ह आया तो तत्पुरुष समास है, याद रहेगा। विग्रह करने पे कारक चिन्ह आता तो क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक। चिड़ीमार मतलब चिड़िया को मारने वाला, जो चिड़िया को मारता है उसको चिड़ीमार बोलते हैं एक शब्द में, ठीक। तो यहाँ भी को आया कारक चिन्ह, ठीक। फिर है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए कारक चिन्ह आया, कौन समास, तत्पुरुष समास, क्या है, ठीक।
गंगा जल, गंगा का जल, है ना। तो कौन पहचाना है? का, कारक है, कारक चिन्ह है ना, तो तत्पुरुष समास है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका विग्रह करेंगे, अगर कारक के चिन्ह आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक, अगर कारक के चिन्ह नहीं आ रहे हैं तो वो तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है, अदर कोई समास होगा। ठीक है, और इसमें जो है तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, और सब समास में उनके भेद नहीं होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में उनके भेद होते हैं। भेद होने का कारण है कि इसके कारक चिन्ह पे ये डिपेंड है। ठीक है, तो कारक चिन्ह 8 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के समास भी हो गए इसके अंदर में। कितने हो गए, समझ गए? इन कारक का पहचान 8 प्रकार का है, कितना है? इसलिए इनके भेद हो गए। ठीक है, और सब समास का इस प्रकार के भेद नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कि भेद के बारे में भी देख लेते हैं, कोई कठिन नहीं है। जैसे राजा का पुत्र, जब इसका हम विग्रह किए, का आया, क्या है? का, बताइए किस कारक का पहचान है? का किस कारक का पहचान है? ये जिस कारक का पहचान है उसी कारक के नाम से हम समास का नाम लेंगे। ठीक, चलिए, का किसका पहचान है? का, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का किस कारक का पहचान है? देख लीजिए आप, का किस कारक का है, देख। ठीक, देखिए, का संबंध किसका है? किसी ने ना का, इसलिए ये चीज याद रहना चाहिए, तभी वहां आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो का किसका पहचान है? संबंध, किनका है? संबंध। तो ये कौन सा हो जाएगा समास? तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कहाँ गया? तो बताओ, संबंध का पहचान है, ये कौन समास होगा? तो ये संबंध तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? संबंध कारक का, जो जिस कारक का ये पहचान है उनका नाम पहले बोलेंगे, आई कारक चिन्ह है, तत्पुरुष वाला भी समास में आता है, तो अब लिख दीजिए तत्पुरुष समास भी लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पुरुष समास। ठीक, पहचान आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे चिड़ी मार है, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को, इसका विग्रह जब किए यहाँ को पहचान आया था, को बताइए किसका पहचान? उधर दिख रहा है, नहीं दिखता है। ठीक है, इनका हम लिखे थे, ये का जो था, का पहचान किसका आता है? का क्या बताए थे? तो संबंध का पहचान है, तो लिखना है संबंध तत्पुरुष समास। यानी कैसे लिखना है ये, जो देखिए जिस कारक का पहचान है पहले उनका नाम रहेगा, कारक वाला चिन्ह तत्पुरुष समास में आता है, आगे तत्पुरुष समास भी लगा दिए। ठीक, अब यहाँ को है, क्या है? को क्या है? तो को किस कारक का पहचान होता है? देख लीजिए, को किस कारक का है? को कर्म कारक, और को नहीं ना कहीं पे। ठीक, को कर्म में आता है ना, और कहाँ आता है? संप्रदान, दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पहचाना था उसके नाम से लिखेंगे, तो क्या बोल देंगे इसमें? कहाँ गए? और यहाँ पे था, तो ये क्या हो जाएंगे? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहचान है तो जिस कारक का पहचान रहेगा उस कारक का नाम प्लस आगे तत्पुरुष समास लगा देना है, सिंपल सा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसका विग्रह किए, विग्रह करने पे किस कारक का पहचान आ रहा? के लिए, किस कारक का? के लिए। देख लीजिए यहाँ पे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, को के, ये के लिए इनके साथ ही है, को के लिए क्या है? इनके साथ के, को के लिए है ना, तो कौन कारक का? संप्रदान। कौन कारक का है? संप्रदान। तो ये कौन सा समास हो गया? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ गंगा जल, गंगा का जल, का किस कारक का है? किस कारक का है? का, तो कर्ता ने कर्म को करण से असंप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के, वही संबंध क्या है? तो ये संबंध तत्पुरुष समास हुआ, आराम से पहचान सकते हैं। तो देखिए इसमें सवाल कैसे पूछेगा, अगर बोलेगा इनमें से कौन सा समास है? ठीक है, अगर ऑप्शन में तत्पुरुष है तो तत्पुरुष बोलना है। ठीक है, अगर तत्पुरुष का कुछ इस प्रकार के संप्रदान अपादान लगा के है तो उस हिसाब से बताना है। ठीक है, जैसे कल की क्लास में हम इसका जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है, वहाँ बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को हम लाएंगे इसके कारक के भेद वाले जो भी समास आते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो जैसे या तो हम अभी पूछ रहे हैं, आपको बताइएगा, जैसे पूछ रहे हैं, बताइए कि ये स्वर्ग प्राप्त, ये कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त, इनका विग्रह अगर करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग को जो प्राप्त कर चुका उनको बोलते हैं स्वर्ग प्राप्त। क्या बोलते हैं? स्वर्ग प्राप्त। इसमें कु आया, क्या आया? तो कु आया, तो किस कारक कौन सा समास हो जाएगा? कारक आया तो तत्पुरुष समास, तो फिक्स तत्पुरुष समास है। तो को किस कारक का पहचान आते हैं? कर्म का। किसका आते हैं? तो बोलना है कर्म तत्पुरुष समास। क्या बोलना है? अगर जैसे सिर तोड़, सिर तोड़ कौन
सिर, तो सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। कु आ रहा है तत्पुरुष समास। तो कौन सा तत्पुरुष को किस में आते हैं, कौन किस में आते हैं, कर्म में आते हैं, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। करण, अगर करण कारक तत्पुरुष का भी कुछ एग्जांपल, जैसे कि हम बोले कि मतदाता, मतदाता, मतदाता बताइए तुम, मतदाता भी ग्रह अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मद से दाता, मद से दाता, मद से दाता। तो से जिस कारक का पहचान हो उसके नाम से हम बोलेंगे। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले कि राजभवन, बताइए राजभवन, राजभवन किस बोल, राजा का भवन, राजभवन जहाँ राजा रहता है जिस घर में, उसको राजभवन कहते हैं। तो राजा का भवन का जिसका है, संबंध का है। तो ऐसे अगर ऑप्शन में तत्पुरुष है, तत्पुरुष अगर उसका भेद का नाम से दिया गया तो वैसे भी बोलना है। ठीक है, पहचान को देखते हुए। ठीक है, आराम से बता दीजिएगा। तो ये कौन सा हो जाएंगे, जैसे हम पूछे थे अभी क्या आपको, राजभवन। हाँ, क्या हो जाएगा, का किसका, संबंध का पहचान है, तो संबंध तत्पुरुष समास बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे, बताइए कि दानवीर, क्या बोलेंगे, दानवीर, तो बताइए तो दानवीर कौन सा समास होना चाहिए, दानवीर कौन सा समास होगा, बोलिए। इनका पहले विग्रह करके देखिए। दान में वीर, दान में मतलब दान करने वाले जो वीर होते हैं, जो अपने दान करते हैं, तो दान में वीर इनका विग्रह होगा। तो में किस पहचान, कौन से कारक का पहचान है, में कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा ये अधिकरण कारक का पहचान में होता है। तो आगे लगाएंगे, अधिकरण कारक के कारण अधिकरण है, समास तत्पुरुष ही है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे इसको आप। चलिए अब इसके बाद वाले समास को देखते हैं।